हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैद्युत स्थैतिकी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 31 लेक्चर 31 करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग संधारित्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, उसका काम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्रों को कैसे जोड़ेंगे, ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र में ऊर्जा कहाँ से आएगी, स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो विद्युतीय उपकरण है तो जो उसकी ऊर्जा होगी वो विद्युत ऊर्जा के रूप में ही होगी। तो संधारित्र का काम क्या है? संधारित्र आपका जो है वो आवेश को एकत्रित करता है, आवेश को संचित करता है। आवेश कहाँ से आएगा उसमें? कोई परिपथ देगा। जब उसको किसी परिपथ में, सर्किट में जोड़ेंगे, किसी संभरण से, किसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो उसमें आवेश संचित होगा। तो परिपथ जब उसको आवेश दे रहा है, मान लो हम किसी वस्तु को उठा रहे हैं, छत पे रख रहे हैं या रैक पर रख रहे हैं, तो काम करेंगे। वैसे ही परिपथ जब संधारित्र को आवेश देगा तो कार्य करेगा। तो परिपथ द्वारा संधारित्र को आवेश देने में जो कार्य किया जाता है वह उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कौन सा ऊर्जा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने क्या बताया आपको कि किसी संधारित्र को आवेश देने में, आवेश कौन देगा? परिपथ देगा। किसी परिपथ द्वारा किसी संधारित्र को आवेश देने में उस परिपथ द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक संधारित्र है, समानांतर में एक संधारित्र है। हमने एक परिपथ से इसको जोड़ा, प्लस क्यू माइनस। तो इसकी धारिता C है। इसी समय इसका आवेश Q था और विभवांतर V था। जब परिपथ से नहीं जोड़ेंगे इसका आवेश शून्य होगा, विभवांतर भी शून्य होगा। लेकिन हमने परिपथ से जोड़ दिया तो आवेश Q हो गया, विभवांतर V हो गया। तो आवेश Q और विभवांतर V करने में, आवेश देंगे तो विभवांतर बढ़ेगा। वो पढ़े हैं, सिद्धांत होता है धारिता संधारित्र का। संधारित्र का सिद्धांत होता है कि प्लेटों के बीच का विभवांतर जो होता है आवेश के समानुपाती होता है, Q समानुपाती V पढ़ेंगे। तो हमने परिपथ से जोड़ा, आवेश दिया, विभवांतर बढ़ा। Q आवेश दिए, V विभवांतर हुआ। हम एक और छोटा सा आवेश दे रहे हैं इसको, DQ, अतिरिक्त आवेश दिए, कार्य करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? वो इसलिए कि हमको 0 से Q आवेश देने में कुल कार्य निकालना है। इसका कार्य क्या होता है? फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाई Q, W इक्वल टू Q इंटू V। ये तब लागू होगा जब विभवांतर एक समान हो। लेकिन पहले विभवांतर शून्य था, अब ये विभवांतर बढ़ रहा है, विभवांतर एक समान नहीं है। जब विभवांतर एक समान नहीं है तो कार्य के लिए फॉर्मूला, कार्य निकालने के लिए हमको समाकलन की आवश्यकता लेनी पड़ेगी, समाकलन का उपयोग करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए इसका आवेश
क्यू है, विभवांतर भी है। इसी विभवांतर पर, भी विभवांतर पर एक अतिरिक्त आवेश दिए डी क्यू। अब इस डी क्यू के लिए कार्य निकाल लेंगे और जीरो से क्यू करने में ऐसा ऐसा डी क्यू बहुत सारा होगा, तो समाकलन कर देंगे जीरो से क्यू तक। तब लिख लेते हैं, माना कि किसी संधारित्र को संभरण मतलब बैटरी से जोड़ने पर इसी समय उसके प्लेटों का आवेश Q एवं विभवांतर V है। अतिरिक्त आवेश dq देने में किया गया कार्य dw इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा q इंटू वी। तो कितना आवेश करें, डी क्यू इंटू वी। और चूंकि v क्या होता है, q बाई सी होता है, पढ़े है ना, q इक्वल टू सी बी। q इक्वल टू सी बी से v क्या होगा, q बाई सी। यहाँ पर हम v का मान रख देते हैं, डी डब्ल्यू हमारा कितना हो गया, डी क्यू इंटू क्यू बाई सी, मतलब 1 बाई सी क्यू डी क्यू। ये हमारा कार्य हुआ। कैसा कार्य हुआ, डीक्यू आवेश देने, भी विभवांतर पर डीक्यू आवेश देने में हमने इतना कार्य किया। अब हमको कार्य निकालना है शून्य से क्यू आवेश देने में। अतः संधारित्र को शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य, शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य, तो डब्ल्यू कहेंगे 1 बाई सी डी क्यू डी क्यू, 1 बाई सी क्यू डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक, शून्य से क्यू। अब देखिए इसमें 1 बाई सी क्या है, धारिता है, धारिता नियतांक होती है, तो 1 बाई सी बाहर ले लेंगे, क्यू डी क्यू, 0 से क्यू। अब इसका समाकलन करेंगे क्यू डी क्यू का। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं समाकलन का, x का पावर n dx, x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। q का पावर कितना है, 1, हो जाएगा q का पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 बटा में 1 प्लस 1 मतलब 2। तो 1 बाई सी, 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, 1 बाई 2 सी लिख सकते हैं। लिमिट पुट कीजिए और इसके जगह पर अपर लिमिट
क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर 0 ही होगा, तो W इक्वल टू हो गया 1/2C इंटू क्यू स्क्वायर। ये भी कर सकते हो W इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C। यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C। ऊर्जा कितनी हो गई? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C। अब चाहे तो इसको और भी दूसरे रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े हो Q इक्वल टू CV होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। इस Q की जगह पर CV रख दो, U कितना हो जाएगा? 1/2। Q की जगह पर क्या रखेंगे? CV। C स्क्वायर V स्क्वायर बटा में C, C स्क्वायर V स्क्वायर बटा में C, एक सी कट जाएगा। यही फॉर्मूला एक होता है C इक्वल टू Q बाई V। C का मान हम Q बाई V भी रख सकते हैं, C का मान Q बाई V भी रख सकते हैं। U कितना हो जाएगा? 1/2 Q स्क्वायर बटा में, देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/2 Q स्क्वायर बाई C, C की जगह पर Q बाई V, 1/2 Q स्क्वायर बाई Q बाई V, Q से Q कट जाएगा, दैट इंप्लाइज U बराबर हो गया, ऊपर चला जाएगा 1/2 तीन फॉर्मूला मिल गया। ऊर्जा के तीन फॉर्मूला एक ही है, अलग अलग रूप में। ये है Q और C के पद में। अगर संधारित्र का आवेश पता हो, धारिता पता हो, ऊर्जा इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर धारिता पता हो और विभवांतर पता हो, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और यदि आवेश पता हो और विभवांतर पता हो, इस फॉर्मूला को अप्लाई। आपके पास तीन अलग अलग रूप में है, ये तीनों ही संधारित्र के ऊर्जा का व्यंजक है। आप किसी से भी आपके सवाल के अनुसार, जो सवाल दिया होगा उसके अनुसार इसका उपयोग करके आप ऊर्जा निकाल सकते हैं। ऊर्जा किस में आएगा? जूल में आएगा। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो हमने आज क्या देखा? हमने देखा किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, ऊर्जा क्यों आएगी, किसी वस्तु में ऊर्जा क्यों आती है। जैसे ये एक वस्तु है, इसमें कौन सी ऊर्जा है? तब बताओगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये कहाँ से आई है? क्योंकि हम जमीन से इसको ऊपर ले जा रहे हैं, हमने काम किया इस पर, हमारा जो काम है बर्बाद नहीं होगा, क्या होगा? इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वैसे ही ये संधारित्र है, इसको आवेश कौन दे रहा है? परिपथ। तो परिपथ आवेश दे रहा है तो कार्य कर रहा है, उस परिपथ का कार्य बेकार नहीं जाएगा। क्या होगा? इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वही हमने लिखा है, इसी परिपथ द्वारा संधारित्र को आवेश देने में, एक वर्ड छूट गया यहाँ पर, नहीं वर्ड जोड़ लेंगे, जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस संधारित्र में विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमने मान लिया एक संधारित्र, इसको भी विभवांतर से जोड़ दिए। किसी समय उसका आवेश Q था और विभवांतर कितना था? V। ये किसने दिया है आवेश? परिपथ ने दिया है। और परिपथ और मान 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो जो अलग से दिया 5 वोल्ट के बाद दिया आवेश, उसको देने में कितना कार्य किया, वही हमने निकाला है कि dq आवेश अतिरिक्त दिया जा रहा है, उस dq में कितना कार्य हुआ। dw इक्वल टू हो गया dq इंटू v। कार्य इक्वल टू होता है आवेश गुणे विभवांतर। आवेश कितना दिया गया? dq, विभवांतर कितना है? v। और चूंकि v का फॉर्मूला होता है q बाई सी, तो हमने v की जगह पर दिया q बाई सी, dq इंटू v की जगह पर q बाई सी, ये हो गया 1/c q dq। ये सूत्र हो गया,
मतलब ये मिला कार्य का मान इसके लिए DQ आवेश, जब हमने DQ आवेश दिया, लेकिन हमको आवेश कहाँ से कहाँ तक देना है, शून्य से Q तक, उसको समाकलन कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो छोटा सा टॉपिक था कि कंप्लीट होता है। लाइव क्लास में आप लोगों का क्वेश्चन चल रहा है, कंप्लीट ही हो गया क्वेश्चन भी NCERT का। और अगले क्लास में मतलब ट्यूसडे से 1 सितंबर से आप लोग का नया सेक्शन, नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, लाइव क्लास में भी और इसके बाद का वीडियो जो होगा उसमें भी, यूट्यूब पर भी और लाइव क्लास में भी। लाइव क्लास में शुरू होगा। वैसे एक छोटा सा टॉपिक है जो कि लाइव क्लास में बता दिया गया आप लोगों को, वांडी ग्राफ जनित्र के बारे में। वांडी ग्राफ जनरेटर जो होता है उसमें 2-3 छोटा सा टॉपिक है, आपको कैसे ही बता दे रहे हैं। एक टर्म आता है कोरोना डिस्चार्ज, जो हिंदी में कहते हैं विद्युत विसर्जन। तो विद्युत विसर्जन क्या है, आप देखे होंगे या इस साल तो बहुत सारी घटनाएं देखे, नहीं भी होंगे तो सुने होंगे, बिजली गिरना, लाइटनिंग की घटनाओं के बारे में। ये क्या है, ये विद्युत विसर्जन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये क्या होता है, बिजली क्या होती है। तो अभी तक तो हम जानते हैं, गाँव में सुने हैं, बचपन में कहानियों में सुने हैं कि अगर बिजली गोबर पे गिर जाएगी तो सोना बन जाएगा। अरे है क्या कि सोना बनेगा, वो आवेश की बहुत बड़ी मात्रा है, एक साथ आगे बढ़ती है। कहाँ से कहाँ बढ़ेगी, तो आवेश का प्रवाह कहाँ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव में। अब ये आया कहाँ से, आकाश में आवेश कहाँ से आ गया। तो बादल जब घूम रहे होते हैं, थंडरिंग नहीं कहो आप, मतलब होवरिंग एंड डोवरिंग, जो मतलब इधर उधर घूमना होता है इन द स्काई, आकाश में घूम रहे होते हैं, तो आवेशित हो जाते हैं। और जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो आवेश जो है बहुत कम भाग पे आ जाता है, पूरा आवेश छोटे से भाग पर आ जाता है। जब किसी छोटे भाग पर, किसी नुकीले भाग पर आवेश ज्यादा आ जाएगा तो आवेश वहां से बाहर निकलना शुरू होगा। उसी को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं या डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो बिजली जो है चार्जिंग नहीं है, डिस्चार्जिंग है। बादल घूम रहे हैं तो चार्ज हो रहे हैं, उन पर आवेश एकत्रित हो रहा है। अब वो आवेश जब गिर जाएगा तो डिस्चार्जिंग हुआ। अब गिरेगा तो नीचे क्यों आएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा। तो अर्थ जो है लो पोटेंशियल पर है और आवेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आते हैं, इसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। आपको लैंग्वेज में लिखना होगा तो लिखोगे, जब किसी चालक के बहुत ही छोटे भाग पर आवेश घनत्व तो बढ़ जाता है, वह आवेश हवा में बहने लगते हैं। इस घटना को हम लोग विद्युत विसर्जन कहते हैं। इसी आधार पर आपका तड़ित चालक भी कार्य करता है। देख लो क्यों, थोड़ा सा तड़ित चालक जानते हैं ना, जो घरों को, इमारतों को बचाने के लिए, या आजकल आप लोग टावर देखते होंगे, मोबाइल टावर, उस पर भी लगे होंगे। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, इसके सबसे ऊपर में एक कंडक्टर लगा होता है जो जमीन से के साथ कनेक्ट होता है, जमीन के अंदर तक होता है। और ऊपर में क्या होता है, ऐसे पतले पार्ट लगे होते हैं, नुकीले पार्ट, एज लाइक त्रिशूल। ये क्यों लगा होता है, इससे फायदा क्या है, इसको तड़ित चालक कहा जाता है। तो जब आकाश में बादल टकराते हैं तो उन पर जो आवेश होता है वो गिरता है। कौन से आवेश है, धन आवेश। ये बढ़ेगा, वहां से गिरेगा तो कहां जाएगा, अर्थ की ओर जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है लो पोटेंशियल पर है। अब जब ये इतनी बड़ी मात्रा, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, और बहुत ही प्रेशर से उसमें ज्यादा पानी
को फ्लो कराया जाए, तो पाइप क्या होगी, फट जाएगी। पाइप क्या होगी कि इसमें रुकावट मिलेगा, ये बिल्डिंग है, रुकावट मिलेगा। तो ये आवेश जब इससे जाएगा बिल्डिंग को तोड़ते हुए जाएगा, तो ये आवेश जमीन में नहीं जाता है। यहाँ पर इंडक्शन होता है, प्रेरण होता है। प्रेरण क्या होता है, तो ये धन आवेश जैसे इस कंडक्टर के चालक के नजदीक आएंगे, क्योंकि जमीन से जुड़ा है, ऋण आवेश उत्पन्न करेगा, हवा में ब्लो करेगा। ऋण आवेश जब इसके नोक पर आएंगे तो हवा में बहने लगेंगे, ठीक है। अब ये ऋण आवेश इन धन आवेश को उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा आकाश में, और आसानी से ये बिल्डिंग डैमेज होने से बच जाती है। इस तरह से तभी चालक काम करता है। जैसे आप लोग के मन में होगा या आप लोग पढ़े होंगे तभी चालक के बारे में, कि गिरने वाली बिजली को जमीन में लेकर चला जाता है, लेकर नहीं जाता है, इसको बाहर ही उदासीन करने का प्रयास करता है। लेकर जाएगा तो डैमेज करेगा, एकाएक बहुत सारा आवेश चला जाएगा। तो ये इस आवेश को, धन आवेश को आकाश में ही उदासीन कर देता है इंडक्शन के द्वारा। ऋण आवेश उत्पन्न करेगा और ये आवेश जो है उदासीन होता है, ठीक है। ये जो घटना हो रही है, कौन सी घटना, नुकीले चालक पर आवेश आकर जो हवा में जा रहे हैं, इसी घटना को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। और एक और छोटा सा टॉपिक है वान डी ग्राफ जनित्र। ये भी एक संधारित्र है, कैपेसिटर। क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है, जो पंखा में लगा होता है, सर्किट में लगा होता है, वो बहुत कम वोल्ट तक चार्ज को एकत्रित कर सकता है। मान ली बहुत ज्यादा ऊर्जा की मात्रा एकत्रित करने की आवश्यकता हो, आप CV स्क्वायर या C1/2 Q स्क्वायर बाई C, इससे बहुत ज़्यादा हम ऊर्जा एकत्रित नहीं कर सकते, धारिता बहुत कम होगी। बड़े धारिता का संधारित्र बनाना, तो वांडी ने एक संधारित्र बनाया, उनके नाम पर उसका रख दिया गया नाम वान डी ग्राफ जनित्र। देख लीजिए थोड़ा सा क्या होता है, इसमें एक बहुत बड़ा सा चालक गोला होता है, खोखला गोला। कैसा होता है, चालक का खोखला गोला। इसको एक कुचालक स्टैंड पर उल्टा करके रख देते हैं, समझिए तसला को हमने उल्टा करके रख दिया, लोहे का तसला है, उल्टा करके रख दिया। अब यहाँ पर आवेश कैसे जाएगा, संधारित्र का काम क्या है, आवेश को एकत्रित करना। तो एक घिरनी लगी होती है, पुली लगी होती है, जो बेल्ट से जुड़ी होती है। दोनों जो पुलियां हैं वो बेल्ट से जुड़ी होती है। ये बेल्ट कुचालक होते हैं, इंसुलेटिंग होते हैं। ये भी कुचालक स्टैंड है। ये बेल्ट और ये पुली गिरनी, ठीक है। इसको घुमाने के लिए एक मोटर लगा होता है, अभी ना घूमेगा, ये घूमेगा, ये बेल्ट से जुड़ा है, ये भी घूमेगा। अब क्या करते हैं कि आवेश कहां से देंगे इसको, तो यहां पर एक धातु की कंघी लगी होती है, मेटल कंघी मतलब समझ रहे हैं ना, उसका भाग एकदम नुकीला होता है। इसको हम क्या करते हैं, हाई ट्रांसमिशन, बहुत उच्च विभव से जोड़ देते हैं इसको, धातु की कंघी को। विभव जोड़े में धारा जाएगा, धारा मतलब आवेश जाएगा। आवेश कहाँ जाएगा, कंघी के नुकीले भाग पर। जब आवेश कंघी के नुकीले भाग पर जाएगा तो आवेश हवा में बहने लगेगा। हवा में बहेगा तो कहाँ जाएगा, बेल्ट पर जाएगा, और चूंकि बेल्ट चल रहा है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम दूसरा कंघी लगा देते हैं, C1 का, क्योंकि यहाँ पर आवेश घनत्व तो ज्यादा है, यहाँ पर आवेश घनत्व तो कम है, ये आकर्षित करेगा। आवेश का स्थानांतरण होता है ना, यहाँ पर कम आवेश है, शुरू में नहीं था, इस आवेश को एकत्रित करेगा और इसको देना शुरू करेगा। इसको अपने गोले को,
ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और आवेश क्या होगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तब तक बढ़ता जाएगा जब तक इसका विभवांतर या इसकी सतह का विभव जो है 10 के पावर 7 वोल्ट नहीं हो जाता। मतलब कई लाख, 8 से 10 लाख वोल्ट जब तक इसका विभव नहीं हो जाता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये उच्च विभव तक आवेश को एकत्रित कर लेता है। इसी को हम कहते हैं वांडी ग्राफ चलेगी। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है आप लोग इस चैप्टर में। क्वेश्चन वहाँ हो ही गया है, लाइव क्लास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा दिया गया है, ऑलमोस्ट हो गया है। आप लोग का जो सवाल होगा आप लोग क्लास में बात करेंगे, एक क्लास आप लोग के लिए देंगे। और जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया है, पीडीएफ बना के आप लोग को दिया गया था, ग्रुप में डाला गया था, उस सारे सवाल को बनाइए। अब यहाँ पर ऐसा एक भी सवाल नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं बने। मैंने उस पीडीएफ में अभी तक के आए हुए सारे सवाल को कलेक्ट किया था। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, किस तरह के सवाल आते हैं, सारा सवाल वहाँ किया हुआ है इस चैप्टर से। इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, वैद्युत स्थैतिकी, सामान्यतः इससे 8 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें से जो सवाल आए हुए हैं सब दे दिया गया है। अब आप सॉल्व करके देखो, आपसे सारे सवाल बन जाने चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो, तब माना जाएगा कि आपकी तैयारी इस चैप्टर से पूरी होगी। ऐसा करके फिर आप लोग आगे बढ़ें। हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया ब्रांच शुरू करेंगे, विद्युत धारा। इसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा चैप्टर है। जो विभव धारिता था उससे भी छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और मार्क्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों मिला के, जिसमें हम लोग 31 लेक्चर कर लिए, दोनों मिलाकर 8 मार्क्स का था और ये अकेले 7 मार्क्स का है। इसमें मुश्किल से 7 से 8 लेक्चर जाएंगे। 7 से 8 लेक्चर में विद्युत धारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक ब्रांच भी है और एक चैप्टर भी है। हालांकि विद्युत धारा 2 भाग में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, विद्युत धारा 2 तरह की होती है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी। कभी हम लोग एसी की बात नहीं करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे हम ईएमआई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, वहाँ पर बात करेंगे। अभी केवल हम सामान्य विद्युत धारा की बात करेंगे, मतलब डीसी करंट की बात करेंगे या करंट की बात करेंगे। डीसी करंट की बात को स्पेसिफिक जब करना होगा, प्रत्यावर्ती धारा, तो वहाँ बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज रहते हैं, थैंक यू।